नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9। यारिया टू का टीज़र जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी धूम मचा रहा है और इस फिल्म के बारे में बात करने हमारे साथ जुड़ गई है इस फिल्म की स्टारकास्ट का। इस टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसे कि मैंने कहा, टीज़र धूम मचा रहा है, तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। जब यारिया के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, इट्स लाइक योर बेबी, एंड देन डायरेक्टर डेब्यू किया था आपने और धूम मचाई थी फिल्म में, क्या कुछ मेमोरीज है और कैसे यारिया 2 की कॉन्सेप्ट आई? मेरी तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है बिकॉज़ उस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ दिया। ऑडियंस में एक पहचान दी, ऑडियंस को इतनी पसंद आई वो पिक्चर। सो अब मैं सिर्फ यही प्रे होप कर रही हूँ कि सबको यारियाँ 2 भी बहुत पसंद आए। यारियाँ जो है वो फ्रेंडशिप पे थी, दोस्तों के बीच में जो यारी दोस्ती होती है। यारियाँ 2 जो है वो कज़न्स में जो दोस्ती होती है उसके ऊपर है। एंड आई फील कि आज तक ऐसी फिल्म नहीं आई है कि जिसमें कज़न्स की बॉन्डिंग दिखाई जाए, क्योंकि कज़न्स जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं बचपन से लेकर। तो बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में है, बहुत कॉमेडी है, बहुत फ़न है, बहुत एंटरटेनमेंट है, एक इमोशन है। हम तीनों का कैरेक्टर ग्रो अप होता है पिक्चर में एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। तो आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। फैंस काफ़ी खुश है आपको स्क्रीन पे देखने मिलेगा यारिया 2 में, लेकिन उनका ये सवाल है कि व्हाई यू आर नॉट डायरेक्टिंग दिस फिल्म? जी जी। नहीं, एक्चुअली राइट नाउ मैं एक्टिंग पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, बट इवन अदर देन दैट आई फील एक्ट और डायरेक्ट दोनों साथ में करना बहुत ही मुश्किल काम है। एज अ डायरेक्टर जब मैं डायरेक्शन करती हूँ मैं उसमें इतना ज़्यादा होती हूँ कि मुझे बिल्कुल चिंता केयर नहीं करती कि मेरे बाल कैसे हो रहे हैं या मेरा स्किन कैसे हो रहा है, और मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता कि मैं बिल्कुल केयर करूँ अपनी हेल्थ की। भूल जाती हूँ कि खाना भी खाना है। एज अ एक्टर आप कंप्लीट ऑपोजिट होते हो, आपको फोकस करना पड़ता है अपने हेल्थ पे, अपने फिटनेस पे, स्किन केयर पे, सो ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक दोनों मेरे लिए मुश्किल हो जाता है करना, बट आई वुड डेफिनेटली लव टू डायरेक्ट इन द फ्यूचर। राइट नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एक्टिंग। गाइस, आप दोनों से सवाल है कि यारिया जब आई थी तो इट्स लाइक यूथ, कम्प्लीटली यूथ फिल्म जो हर किसी ने एंजॉय की थी। आपकी मेमोरीज जानना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में। स्टार्ट विद मिजान। तो मैंने जब फिल्म देखी थी यारिया 1, फिल्म से पहले गाने आए थे तो गाने काफ़ी छा गए थे पूरे देश में। एंड आज तक हम वो गाने प्ले करते हैं हमारी पार्टीज़ में, शादियों में। एंड इवन द फिल्म जो पूरे कॉलेज लाइफ और दोस्तों के बीच आधारित थी। एंड वो जो उस वक्त मैं भी कॉलेज में था एक्चुअली, तो मैंने काफ़ी कनेक्ट किया उन रिलेशनशिप्स के साथ, उस दुनिया के साथ। एंड आई थिंक सब कहीं ना कहीं करते हैं, बिकॉज कॉलेज ऐसी चीज़ है जो सब कभी ना कभी गए हैं, स्कूल हो कॉलेज हो, तो वो जो एक दुनिया है सब उससे कनेक्ट करते हैं। एंड ये फिल्म में हमने कज़न्स की एक कहानी बताई है, कज़न्स और उनके बीच की यारियाँ। एंड वो भी एक दुनिया है जो सब कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, बिकॉज सबके जिसके भी कज़न्स हैं, ज़्यादातर जिनके होते हैं, तो वो जो दुनिया है और वो जो रिलेशनशिप्स है, उसको हमने बहुत ही ब्यूटीफुली राधिका मैम और विनय सर ने दिखाया है, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, हमारे कैरेक्टर्स के थ्रू, और उनकी जो बीच की दोस्ती है। सेम क्वेश्चन जी। यारियाँ 1 की सक्सेस के बारे में तो हम सभी जानते हैं। यारियाँ 1 बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी, और जैसा कि मिज़ान ने कहा, गाने बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं एक फ़िल्म का। और गाने जैसे बारिश, पजामा पार्टी, हम सब लोगों ने पजामा पार्टी पे पार्टी ज़रूर करी होगी, और पूरा देश ही उस वक्त नाच रहा था उन्हीं गानों पे, जिन पे आज भी हम उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर जब भी अगर बारिश बज जाता है तो कभी आप ऐसा नहीं कर, मैं मतलब पर्सनली मैं कभी गाना चेंज नहीं कर सकता जब तक वो पूरा ख़त्म ना हो जाए। एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू दिव्या, बिकॉज उन्होंने इतने कमाल के गाने चूज़ किए फिल्म के लिए और इतनी कमाल की फिल्म डायरेक्ट की कि वो एक लैंडमार्क बन गई, एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, जिसको लेकर थोड़ा सा प्रेशर भी है क्योंकि हम यारियाँ 2 लेकर आ रहे हैं। एंड पर उस फिल्म से ये फिल्म बहुत अलग है, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ पे हम कज़िन्स की यारियाँ दिखा रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कज़िन्स जो होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, अगर हम माने या ना माने। फ्रेंड से कभी ना कभी ये थोड़ा सा रिस्क होता है कि आज है, हो सकता है कल ना हो, लेकिन कज़िन्स तो है ही है, हमेशा ही रहेगा। और बचपन से लेकर जितनी अच्छी तरह हम अपने कज़िन्स को जानते हैं, पहचानते हैं, और उनसे जितनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, हम किसी से नहीं कर सकते। इनफैक्ट काफ़ी सारी ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जो आप अपने शायद मॉम डैड से शेयर नहीं कर सकते, अपने कुछ फ्रेंड्स से ऐसे शेयर नहीं कर सकते कि यार क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हो सकता है किसी और का भी बहुत अच्छा दोस्त हो, तो शायद ये बहाना बता दे। कई बार ऐसा होता है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हो सकता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को ज़रूर बताएगा कोई ना कोई बात, तो कहीं ना कहीं बातें बाहर जाती हैं, लेकिन कज़िन से बातें कभी बाहर नहीं जाती। तो ये जो रिलेशनशिप हम इस फिल्म के अंदर जी रहे हैं, मुझे लगता है आप सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में जिया होगा, तो आप लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे इस फिल्म से। और मैं तो चाहता हूँ बहुत ज़्यादा रिलेट करें और फिल्म देखें प्लीज़। पल, जैसे कि हमने बात की, बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं, फैंस काफ़ी खुश है और आसान नहीं था सफ़र, टीवी से शुरुआत किया और
काफ़ी कुछ ये करने के बाद फिर इस मंजिल पे पहुँचे, कितनी खुशी है, और फैंस जो कि सोशल मीडिया पे क्रेज़ी हो रहे हैं, तो किस तरह का फीडबैक उनसे मिल रहा है? जी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा दिल तो करता है मैं आप सभी के घर आके आप लोगों को हक करके थैंक यू बोलूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मीडिया के थ्रू आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। ये जो भी आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि मैं इसे डिज़र्व भी करता हूँ। मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन जो आप लोग प्यार देते हैं वो एक तरीके की ब्लेसिंग है। और ये जो भी आप लोगों ने मेरी फ़िल्म को प्यार दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबके रिप्लाईज़ नहीं कर पाता हूँ, नहीं हो पाता है, बट ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है, एक तरीके का मेरा फीड है, ये खाना है मेरा। मुझे इतना खाना मिलता है, मैं और मेहनत करता हूँ, मैं और एनर्जी डालता हूँ, मैं और अच्छे से काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं यही आपको वापस दे सकता हूँ, एंटरटेनमेंट, बहुत सारा एंटरटेनमेंट, जहाँ पे आप फिल्म देखें, एंजॉय करें। आप लोगों ने मुझे टीवी में बहुत प्यार दिया, उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मिलकर मुझे फिल्मों में बहुत प्यार दें, हमारी फिल्म देखें और इसको बड़ा बनाएं। हम इस देश की सबसे बड़ी फिल्म बनाएंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस। जैसे कि उस फिल्म एक अलग चीज़ थी, इस बार कजिन्स की कहानी आप लेकर आ रहे, क्या होगा यूएसपी और क्या कुछ देखने मिलेगा? आई थिंक पिक्चर की यूएसपी जो है वो पिक्चर की स्टोरी है। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं राधिका राव और विनय सप्रू, उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है। जब मैंने सुनी स्क्रिप्ट की नरेशन दी तो मैं इतना हंसी, स्टार्टिंग इतनी फ़नी है पिक्चर की, और फिर जो एक इमोशनल राइड आती है, बीच में मैं रोने भी लग गई, और बहुत ही अच्छी लिखी है। गाने इतने अच्छे, हमारे 8 सॉन्ग्स हैं जो एक एक करके सब गाने रिलीज़ होंगे। अभी हमारे गाना सौरे घर रिलीज़ हुआ है जो कि शादियों में बहुत बजेगा। सो आई थिंक द यूएसपी इज़ बिकॉज बहुत रिलेटेबल है पिक्चर, हर कोई कनेक्ट करेगा, सारी फैमिली के साथ आप सब जाइए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इंडियन वैल्यू इज़ कि हमारे कज़न्स के बीच में जो एक बॉन्डिंग होती है। आजकल ऐसा भी होता है, कई बार हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं टूट जाती है, अपनी अपनी लाइफ में सब चले जाते हैं बड़े होकर, बट वो दैट इज़ व्हाट वी आर, दैट्स व्हाट आवर कल्चर इज। सो आई थिंक दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड वी विल लाइक टू कनेक्ट विद आवर कजन्स इफ वी हैव फॉरगॉटन दैट बॉन्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा कुछ रिश्ता है बचपन से। मतलब एक अलग अंदाज में हम फिर एक बार आपको देखने वाले हैं, तो जब ब्रीफिंग हुई थी तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? पहले एक्चुअली किरदार के बारे में नहीं, फिल्म के बारे में बताया था और गाने सुनाए थे मुझे फिल्म के, विच आई एब्सोल्युटली लव। आई थिंक पर्सनली अगर मैं ये बोलना चाहूँ तो आई थिंक इज़ द एल्बम ऑफ द ईयर। ऐसे गाने अब बनते नहीं, ऐसी फिल्मों में गाने ही नहीं आते। एक होलसम एल्बम होती है ना, तो इस फिल्म में सारे टाइप्स के गाने हैं। आपके पास शादी का गाना है, आपके पास पार्टी का गाना है, ब्रेकअप सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, इट्स गॉट एवरीथिंग, इट्स अ होलसम फीचर फिल्म। एंड जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया है वो तो हमें शूटिंग के दौरान पता चला, बट इनिशियली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि फिल्म ऐसी दिखेगी और मैं ऐसा दिखूंगा और मुझे ऐसा प्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका जो सारा क्रेडिट है वो हमारे डायरेक्टर्स को ही जाता है, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से मेरी परफॉर्मेंस दिखाई है स्क्रीन पर, और जिस तरीके से मेरी बॉडी लैंग्वेज है और जैसे मैं बात करता हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। आज रक्षाबंधन के मौके पे इंटरव्यू जा रहा है, तो ये सवाल तो पूछना बनता है, क्योंकि मेरे मन में कजिन्स से ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या कजिन्स के साथ सीक्रेट शेयर करने का ये डर नहीं होता कि कहीं वो पेरेंट्स को ना बता दे? आई थिंक बचपन में होता था, बिकॉज तब समझ नहीं थी उतनी, बट जैसे हम बड़े हुए तो हमारा जो कजिन्स के साथ रिलेशनशिप भी होता है वो दोस्त जैसा हो जाता है। जैसे हम बढ़ते हैं तो एज वी प्रोग्रेस वो रिलेशनशिप दोस्ती की तरफ चला जाता है, एंड वो फिल्म में भी आपको दिखाई देगा। एंड एट द सेम टाइम अब डेफिनेटली मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि कोई कज़न से डरता है कुछ चीज़ बताने की, बिकॉज हमें पता है कि हम अगर कज़न्स को कुछ बताएंगे तो सीक्रेट्स भी हम बता सकते हैं, उनके सीक्रेट्स भी ऑफकोर्स हम बता सकते हैं, बट वो हमारे बीच में ही रहेगा। या एक्चुअली मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये गिव एंड टेक है। आप अगर बता देंगे तो फिर अगला भी बता सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली मुझे ऐसा लगता है कि कजिन्स आपस में एक दूसरे को बाल खींच खींच के मार लेंगे अगर उन्हें लगेगा कि कुछ गलत है तो, लेकिन वो कभी जाके कंप्लेंट नहीं करेंगे, वो नहीं आपको फंसवाएंगे, वो नहीं चाहेंगे कि आप डांट खाओ, वो नहीं चाहेंगे कि आप फंस जाओ या आपका कोई काम खराब हो जाए, क्योंकि वो प्यार बहुत करते हैं। वो बड़े हुए हैं, उन्होंने आपका वो बचपन देखा है, उन्होंने आपको मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ, हम लोग तो वो समरसेबल के नीचे नहाए हैं साथ में, तो हम लोगों ने अपनी वो सारे मोमेंट शेयर किए हैं जो बचपन से आज तक हम लोगों ने ग्रो होते हुए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस साथ में शेयर किए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा करना चाहिए, करना भी मत यार अपने कजिन्स के साथ ऐसा। ओके गाइस, जैसे कि फिल्म का नाम ही यारिया 2 है, तो ये बताइए कि सेट पे जो यारिया हुई उस बारे में एक सवाल पूछेंगे कि सब एक दूसरे के बारे में एक ऐसी अच्छी चीज़ जो आपको काफ़ी पसंद है और एक
पोल खोल हो जाए जो सिर्फ आपको पता है. ओके. Okay, I'll start मेरे with बारे में talking बुरा मत about. बोलना। नहीं. I think her dedication coming through her innocence के ये करना ही है. And I think that's sometimes मुझे भी कभी-कभी एक आलसीपन आ जाता है कि यार रहने दो. But she is very कि नहीं करना ही है. And I think that's very important because हम कभी-कभी बह जाते हैं कि यार नहीं रहने दो, it's fine, पता नहीं लगेगा. But why? वैसा attitude ही नहीं रखना चाहिए. So I think her dedication and कि करना ही है, that I love. And with Pearl, I think मैंने एक्चुअली ज़्यादातर पर्ल के साथ ही टाइम बिताया है ऑन सेट. चाहे हमारे सीन्स हों या हम रियल लोकेशन में मुंबई में शूट कर रहे थे, तो हमारी काफ़ी गॉसिप्स होती थी बिहाइंड द कैमरा और हमारी काफ़ी मस्ती होती थी. एंड एंड ऑल्सो दिस इज़ पर्ल्स फर्स्ट फिल्म. तो अगर आप जब फिल्म देखेंगे तो यू विल रियलाइज द वे ही हैज़ परफॉर्म्ड. तो इवन दो इट्स हिज फर्स्ट फिल्म, ही इज़ ब्रॉट इन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिंग जो आपको उसके किरदार में दिखेगा. बिकॉज इवन दो हम 3 अलग अलग किरदार प्ले कर रहे हैं, जो एक्चुअली हम पर्सनली मैं तो कहूँगा पर्ल और मेरे किरदार हम दोनों के रियल लाइफ आइडेंटिटी से बहुत अलग हैं. एंड हाउ इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू दैट कैरेक्टर एंड दैट बॉडी लैंग्वेज जो हमने किया. सो आई थिंक आई एन्जॉयड माई सेल्फ अ लॉट विद बोथ ऑफ देम. और अभी हमारे प्रमोशंस भी चल रहे हैं, तो अभी तो और मस्ती है, अभी होगा. पोल भी खोल सकती है. नहीं, सेट पे एक्चुअली हमारे डायरेक्टर्स जो है राधिका राव और विनय सप्रू, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे. आई थिंक प्रमोशंस में अभी हम ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं. वहाँ पे मुझे मिज़ान काफ़ी सीधा साधा लगता था, पर्ल भी काफ़ी चुप चुप लगते थे, अभी थोड़े ज़्यादा टॉकेटिव है. तो बट आई थिंक ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस. हम एक दिन तो बस के ऊपर थे, बस दोनों चारों तरफ में कोई भी हार्नेसिंग या कुछ नहीं था और बस चली जा रही है वो माउंटेनियस रोड पर. तो वी वर ऑन इट लाइक फॉर आवर्स एवरी डे. हमें सुबह बस के ऊपर चढ़ा दिया जाता था. तो ऐसे ऐसा फ़न बहुत सारी चीज़ें हुई. एंड एंड आई रिमेंबर ड्यूरिंग द पोस्टर हमें भीगना था, तो ऐसा बाल्टी पानी ले आए और सब धार हमारे ऊपर डाल दिया. सारे यूनिट हंस रहे हैं बट एट अ प्लाइट सो बहुत फन चीज़ें हुई. एंड वी वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स ड्यूरिंग द फिल्म और बहुत हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई. So I would start with Divya. Miko, basically I respect her for the dedication, definitely, like Mizan said. And simultaneously उनका होमवर्क इतना कमाल का होता था. वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड आते थे. उनको सब पता होता था मुझे क्या करना है, इसमें क्या करना है, ऐसे क्या करना है. तो मैंने ये चीज़ उनसे सीखी भी और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना ज़्यादा होमवर्क करके आते हैं. एंड मुझे लगता है सारे एक्टर्स को ऐसे ही करना चाहिए. एंड मिज़ान इज़ ऑलवेज ऑन मार्क. कोई भी चीज़ होती है, कभी भी होता है, ही इज़ ऑलवेज देयर. एंड मिज़ान और मेरा एक बहुत कमाल का जोक है जो हम लोग कभी भी किसी को नहीं बता सकते, ये हमारा ही है. ये मैं अभी शेयर करता हूँ, ये आप लोग भी सोचते रहेंगे है क्या, आयोडेक्स. आयोडेक्स बोलते हैं एक दूसरे को देखकर. अब बस मैं समझ गई. आप समझ गए. मैं समझ गई. That's not fair. ये मैं आपको हो सकता है 20 अक्टूबर के बाद बताऊं, Okay. लेकिन अभी नहीं. Okay, हम इंतजार करेंगे. लास्टली, रूठे हुए यार को मनाने का आसान तरीका. डिपेंड्स लड़का है कि लड़की है. बट अगर रूठा हुआ यार है तो सबसे आसान तरीका है कि अपने दिल की बात बता दो. आई थिंक दैट्स अ गुड वे, लाइक बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और आई थिंक अगर प्यार होता है तो कोई भी बहुत टाइम तक नहीं रूठा रहता है. तो आई थिंक दैट लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यार अगर यार रूठ जाए तो फिर वो यारी क्या, और दूसरा यार अगर मना ना पाए तो वो यारी क्या. तो मैं तो किसी भी हद तक जा सकता हूँ अपने रूठे हुए यार को मनाने के लिए, चाहे उसके लिए दिल की बात बोलना पड़े जैसा मिज़ान ने और दिव्या ने कहा, चाहे उसके लिए कुछ और करना पड़े या पूरी चांद तारे तोड़ के लाने पड़े, मैं तो मना दूँगा. जी. और लास्टली वो सॉन्ग गुनगुनाने के बिना तो हम Sorry, आपको नहीं, हम सुबह से गुनगुना रहे हैं. Yes, मैंने सुना भी था इसलिए. ओके, लेट्स डू इट. Yeah. चम्मच सारे आज ढोल किते बजने, चौखट दरवाजे सारे दुल्हन से सजने, कुर्ता पजामा पाके पंगड़ा सी करना, पीपी पटियाला आज सारे सी नचने. पर साडी बहन जेड़ी इतनी क्यूट है, आई डोंट नो व्हाई क्यों बैठी म्यूट है. पूछो तो बोलती ना कुछ भी किसी से, रिपीट करे यही बात मैं सौरे घर, मैं सौरे घर,
मैं सौरे घर 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 मैं सौरे घर नहीं जाना मैं सौरे घर नहीं जाना मैं सौरे घर नहीं 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 मैं सौरे घर नहीं जाना थैंक यू क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।